हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, आज रिवीजन करते हैं। रिवीजन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियस क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, दोनों आप पढ़ रखे हैं। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ेंगे? मोनेरा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। उसके पश्चात क्या पढ़ेंगे? फंजाई। और उसके बाद आपको पढ़ना है प्लांट और एनिमेलिया, दोनों पढ़ने हैं। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? फंजाई तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो ये सब चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। कोई बात नहीं करेगा आधे घंटे। ठीक है, और ये रिवीजन जो है ये एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन है। एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसी के बेस पे क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है लीनियस का क्लासिफिकेशन। क्या आता है? लीनियस। लीनियस का नाम आपने सुना है? जब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? क्वेश्चंस को। तब वहाँ पे उस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं जहाँ पे क्या क्वेश्चंस वहाँ से उठते हैं। क्योंकि आपने एक बार सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको पता है लीनियस ने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो इस सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लीनियस क्लासिफिकेशन में आप जानते हैं कि दो ग्रुप है। पहला क्या है? प्लांटी। और दूसरा क्या है? एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांटी कौन है? जिसके सेल वॉल प्रेजेंट है। जहां सेल वॉल प्रेजेंट है वो क्या है? प्लांटी। और जहां सेल वॉल अब्सेंट है वो क्या है? एनिमेलिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि किस बेस पे इन्होंने, लिनियस ने किस बेस पे प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज किया? तो किस बेस पे किया था? सेल वॉल के बेस पे। ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा जो मेन मेन कैरेक्टर्स थे उनको उन्होंने नहीं देखा। तो यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है, डिमेरिट्स ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशंस। क्या क्वेश्चन आता है? डिमेरिट्स ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनके डिमेरिट्स क्या थे? जब क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, सारे डिमेरिट्स याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला डिमेरिट्स बताइए। पहला डिमेरिट्स ये है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। हाँ, तो इसे प्लांट में बहुत सारे एनिमल वो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या हैं, मल्टी सोलर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो यूनिसोलर भी हैं। तो उनको क्या किया? प्लांट में ही डाल दिया। एनिमल में भी ऐसे ही है। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कहाँ इन्होंने डाला था? एनिमल में ही डाला था। ठीक है, तो बाद में व्हाइटेकर ने क्या किया? इसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। दूसरा चीज, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, इनको भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया। प्रोकैरियोट्स का मतलब जिसमें न्यूक्लियस क्या हो? इनसिपिएंट हो। ठीक है, डेवलप ना हो। और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है। और तीसरा उन्होंने क्या किया था? हाँ, पोजीशन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूग्लिना, ये सब क्या है, इनकी पोजीशन कंट्रावर्शियल है। जैसे यूग्लिना है, ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ भी होता है। तो इसकी पोजीशन भी इन्होंने अच्छे से क्लैरिफाई, इसको कहाँ रखा उन्होंने, एनिमल में रखा, ठीक है। तो ये सब क्या आपके हैं, डीमेरिट्स ऑफ, हाँ वही बता रहे हैं ना। तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफिक डिफ्रेंसिएशन इसमें नहीं था। ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, इसमें उन्होंने डिफ्रेंसिएशन नहीं किया। और एक और है पोजीशन ऑफ फंजाई। पोजीशन ऑफ फंजाई का मतलब, हाँ हाँ, तो इन्होंने, लिनियस ने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखा, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो इसको कहाँ रख दिया, फंजाई को प्लांट्स में, फंजाई को कहाँ रख दिया, प्लांट्स में। हालांकि आप देख रहे हैं, आपने पढ़ा है फंजाई के बारे में डिटेल में, फंजाई में बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं जो मैच नहीं करते हैं। फंजाई के बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं जो मैच नहीं करते हैं। जैसे इसका सेल किसका बना होता है, काइटिन का। और ये क्या है, सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक भी है, पैरासिटिक भी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इनको एक बाद में वाइटेकर ने अलग क्लास, अलग किंगडम फंजाई में रखा। लेकिन लिनियस ने इसको कहाँ किया था, प्लांट्स में ही रख दिया था। लिनियस ने फंजाई को कहाँ रखा था, प्लांट्स में, ठीक है। पहले लोग ये समझते थे कि फंजाई क्या है, प्लांट है। तो बैक्टीरिया क्या था पहले, जब प्रोकैरियोट्स नहीं बना था तो बैक्टीरिया क्या माना जाता था, प्लांट। क्यों प्लांट माना जाता था बता सकते हैं, सेल वॉल होती है, पढ़ाई नहीं है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 लेयर बनाया था ना। तो ये हो गया आपका लिनियस का क्लासिफिकेशन। इसके बाद आप कौन आते हैं आपके, उसके बाद आते हैं आर एच व्हाइटेकर, ठीक है। तो आर एच व्हाइटेकर के क्लासिफिकेशन में 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है, क्राइटेरिया, और दूसरा क्या पढ़ना है, हाँ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम में डिवाइड किया था, 2 चीज़ें पढ़नी है आपको, यहीं क्वेश्चन आएंगे। तो क्राइटेरिया जल्दी बताइए कौन कौन सा क्राइटेरिया है, सेल स्ट्रक्चर, और क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या है, रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एक और है बताओ, फाइलोजेनेटिक, वेरी गुड। इन्होंने क्या किया था, फाइलोजेनी भी, इन्होंने फाइलोजेनी को भी क्या किया था, कंसीडर किया था। बैठो, बहुत लेट हो गया। आज टेस्ट है चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का, तो वही रिवीजन करा रहे हैं, जल्दी से देखो। तो आर एच व्हाइटेकर जो है, इन्होंने क्या किया था, 5 क्राइटेरिया के बेस पे डिवाइड किया था। कौन कौन से 5 क्राइटेरिया थे, हाँ हाँ, ये 5 याद होना चाहिए। फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से बता रहा है, हाँ हाँ। तो इवोल्यूशनरी रिलेशन, फाइलोजेनी का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख लीजिए जिसको नहीं पता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। या तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, या क्लासिफिकेशन तो आप जानते हैं इसको, मैं बहुत बार जब भी पढ़ाता हूँ कोई भी किंगडम तो इसको जरूर बताता हूँ, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे, प्रोटिस्टा,
फिर क्या था? मोनेरा। हाँ मोनेरा ही लिख लो, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही क्या होगा, ठीक है। मोनेरा फिर क्या है? प्रोटिस्टा है। उसके बाद क्या होगा? पंजाई। उसके बाद प्लांटी। उसके बाद क्या हो गया? देखिए, बेंथम एंड हुकर ने यही गलती की थी, उन्होंने जिम्नोस्पर्म को क्या किया था? बीच में रख दिया था। जो यहाँ पे गलती हुई है, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? फेल हो गया। तो कोई छोटी मोटी गलती भी क्या होती है? हाँ, उनका वो सब सही था, उन्होंने ये किया कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म डेवलप हुआ, उसके बाद क्या है? डाइकॉट, और सबसे एडवांस कौन है? मोनोकाट। उन्होंने, हाँ, सबसे ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर्स जो हैं वो मोनोकाट्स के हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो हाँ, तो उन्होंने वही चीज़ यहाँ भी हो गया था, मैंने मोनेरा बाद में लिख दिया था, लेकिन व्हाइटेकर ने क्या किया था? ये सही किया था, उन्होंने सीक्वेंस से रखा था। हाँ, जो बैठियो, टाइम पे आओ, टाइम पे। यही आदत रहेगी तो एग्जाम में भी लेट हो जाएंगे 10-10 मिनट। एग्जाम में 10 मिनट लेट होने का मतलब बाहर, फिर नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। तो ये नोट कर लीजिए। तो ये हाईटेक का क्लासिफिकेशन है। इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है। क्राइटेरिया कौन कौन सा है? पांचों क्राइटेरिया याद होने चाहिए। इस बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। और कौन सा क्लासिफाई किया? जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्या हैं ऑर्गेनिज्म हैं, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। और ये कौन कौन है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, पंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है ना, इससे सबसे मोनेरा देख लीजिए। मोनेरा का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर। बस एक लाइन में बोलिए, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स, ठीक है। मोनेरा का मतलब यहां देख लीजिए, सबसे पहले क्या देखेंगे? मोनेरा। तो मोनेरा में क्या आएगा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। सब लोग इससे परिचित हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से? बताओ सृष्टि। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल होगा। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल। और प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस के नाम पे बस क्या होगा? सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। बताओ प्रशंसा, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल तो पढ़ा होगा, नाइन्थ में पढ़ा होगा, टेंथ टेंथ में सेल है ना? नाइन्थ में है। देखिए, एक, सुन लीजिए, एक नॉर्मल सेल होता है। एक नॉर्मल सेल जैसे हम लोग का सेल है, कैसा होता है? उसमें क्या होता है? सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लांट है तो क्या होगा? सेल वॉल होगा, ठीक है। अगर एनिमल है तो सेल वॉल क्या होगा? अब्सेंट होगा, ठीक है। अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और यहाँ क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल का मतलब माइट्रोकांडिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वही क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, राइबोसोम हो गया, ठीक है, गाल्जी बॉडी हो गया। क्या हो गया? तो ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं? वर्क करते हैं। कौन कौन से वर्क करते हैं? जैसे रिस्पिरेशन, सेलुलर सेलुलर रिस्पिरेशन, वो कहाँ होता है? माइट्रोकांडिया में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और सब राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? एटीपी का। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है, लेकिन वो साइट प्रदान करता है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। ये क्या? हाँ, दो तरीके होते हैं। ये आपका RER है, और ये क्या है? SER। SER का मतलब स्मूथ, और R का मतलब रफ। बात मत करो। अरे यार, क्लास चल रही है तो कैसे आप इतने बात कर रहे हो? देखो, या तो कुछ पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो उधर कहीं जगह खाली होगा वहां जाके अब। नहीं तो पढ़ाई की, अब ये क्या बात हुई?
आप कोई भी बात कर रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब होगा ना। ठीक है। तो इसमें जहां राइबोसोम पाए जाएंगे वो क्या होगा, RER। जहां राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे वो क्या होगा, ये पूरा क्या ER है। तो इसको कहते हैं स्मूथ, इसको कहते हैं रफ। तो यहाँ क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम पे। और राइबोसोम है कहाँ, ER पे। तो ER क्या करता है, साइट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, साइट। हाँ भी बता रहे हैं। तो ये साइट प्रोवाइड करता है। वहां पे क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और ये स्मूथ है, यहाँ पे राइबोसोम है नहीं, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट नहीं, लिपिड सिंथेसिस। क्या करता है ये, लिपिड। लिपिड सिंथेसिस में जैसे ये क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, तो ये क्या करता है, ACR, लिपिड सिंथेसिस। दोनों का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। और एक चीज और है, क्या पूछ रही थी तुम, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी, ये इसमें होते हैं सिस्टर्नी और क्या होते हैं, वेसिकल्स। ठीक है, यही तो गोल्जी बॉडी है। ये सिस्टर्नी है और ये क्या है, वेसिकल्स। ठीक है। तो इसका मेन काम होता है सिक्रीशन। क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल सिक्रीट करता है। और एक काम और होता है, पैकेजिंग। क्या काम इसका होता है, पैकेजिंग का मतलब, जैसे आप घर साफ करते हैं तो जितना कूड़ा करकट होता है उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं और कहाँ डाल देते हैं, डस्टबिन में या बाहर फेंक देते हैं। तो वही काम क्या करता है, गोल्जी बॉडी। जितने वेस्ट मटेरियल सेल्स में होते हैं उनको क्या करता है, पैक करता है और बाहर फेंक देता है। ठीक है। इसका काम पैकेजिंग और क्या है, सिक्रीशन। वहां पढ़ेंगे डिटेल में तो पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका एक यूकैरियोटिक सेल। क्या हो गया ये, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हुआ, हाँ और बताओ, कोई आगे नाम बताओ। सेल वॉल नहीं है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट ये सब है। इनके काम क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हाँ चीज डिफरेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म। इसके बाद क्या होता है आपका, एक प्रोकैरियोट सेल होता है। क्या होता है, क्या पूछ रही हो। हाँ बहुत सारे, मैं तो ईमेल में बता रहा हूँ। बहुत, साइटोसोम है, सेंट्रोसोम है। फिर आप, साइटोसोल साइटोप्लाज्म को कहते हैं। साइटोसोल कर रही हो ना, साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ही दूसरा नाम क्या है, साइटोसोल। नहीं, वो दूसरा चीज तुम कर रही हो। देखिए आपका ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, ये डिफरेंस बता रहा हूँ। जो तुम बता रही हो, पूछ रही हो कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। बताओ। तो एक होता है आपका साइटोप्लाज्म जो आप देख रहे हैं, और दूसरा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। और तीसरा क्या होता है, साइटोसोल। ठीक है। तो बताओ ईशान, ये क्या डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में, साइटोसोल, ये सब क्या चीजें हैं। हाँ हाँ वही चीज। और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। हाँ ठीक ठीक। हम्म। और साइटोसोल वही है, साइटोप्लाज्म ही है। ठीक है। बता रहे हैं, भी कुछ नहीं बताया भाई, मैं वेट कर रहा था कि दीवान से मिश्रा है और मैं आगे प्रोसीड करूँ। ठीक है। तो मैं, हाँ तो अभी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैं पूछ रहा था। तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और साइटोसोल में डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, पूरा इसके अंदर देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो भी है, ये क्या आपका है, न्यूक्लियो प्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिला के क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट नहीं, प्रोटोप्लास्ट भी अलग चीज है। प्रोटो, देखिए बायोलॉजी में बड़ा अलर्ट रहिएगा नाम से, हल्का सा एम का टी हुआ तो क्या हो गया,
चेंज हो गया। जैसे प्रोटोप्लास्ट अलग चीज़ है और प्रोटोप्लाज्म अलग चीज़ है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ये क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस लिख लीजिए, या लिख लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियस इसलिए लिखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पूरा अंदर जो भी लिक्विड है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसमें क्या कहेगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन इसमें सेल शेप आएगा? सेल शेप क्या होता है? यहाँ पे वैक्यूल्स होता है। क्या होता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? सेल शेप। तो सेल शेप इसमें नहीं आएगा प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। सेल शेप क्या है? अलग चीज है। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिला के क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और साइटोसोल क्या है? एक ही चीज। क्यों कहते हैं साइटोसोल? ये थोड़ा सेमी लिक्विड होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेमी लिक्विड, एकदम लिक्विड पानी की तरह नहीं होता है। सेमी लिक्विड समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अर्ध लिक्विड। सोल, सोल का मतलब क्या होता है? सोल जेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना कि ये न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। न्यूक्लियस जहाँ पे क्या होता है? सर्कुलर डीएनए, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल होता है। तो ये मैं बता रहा था आपको। हाँ, तो वही चल रहा था मोनेरा। क्या चल रहा था? मोनेरा। तो मोनेरा क्या होगा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो ये बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है आपको। मोनेरा में यही केवल याद है यूनिसेलुलर यू प्रोकैरियोट्स और इसके एग्जाम्पल्स। और क्या याद है इसके? एग्जाम्पल्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, मोस्टली क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखिए, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। फिर क्या होगा? माइको प्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, या कह सकते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ, वेना बिना बीजीए में आ जाएगा। और बहुत हैं। क्लेमाइडिया क्या है? रिकेट्सिया है, ठीक है। तो ये मेन है, इतना आपको याद होना चाहिए। सब क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनेरा। तो मोनेरा में दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम्पल्स और यूनिसेलुलर क्या है? प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा में देखिए, प्रोटिस्टा का मेन फीचर क्या है? ये भी क्या है? यूकैरियोट्स, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका प्रोटिस्टा के बाद? फंजाई। तो फंजाई क्या होगा? अब ये मल्टी सेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर मतलब क्या हुआ? बहुत सारे सेल्स, मेनी सेल्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या है? ऊपर मोनेरा है। मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर और क्या है? प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ बनते हैं? प्रोटिस्टा से। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये बीच में है। यहाँ मल्टी सेलुलर है, यहाँ भी क्या है? यूनिसेलुलर। लेकिन ये प्रोकैरियोट्स, ये क्या है? यूकैरियोट्स। क्वेश्चन कैसा बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन कि ये क्या है? लिंक किंगडम है। क्या है ये दो किंगडम्स को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से क्या बन रहा है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो बीच में क्या जा रहा है? प्रोटिस्टा। हाँ, तो क्यों हंसी आ रही थी? तो ये क्या हो गया आपका? लिंक किंगडम है। क्या है ये? और दूसरा बात, जैसे वायरस क्या होता है? लिंक्ड है, वैसे भी लिंक्ड है। और दूसरा कैरेक्टर इसका ये होता है प्रोटिस्टा का, तो इसमें क्या होता है? वो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं, नॉट क्या, बाउंड्री। इस किंगडम की जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ?
देखो जो बीच में होते हैं उनका जो, जैसे मान लो 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो 3 भाई में जो बीच वाला भाई होता है उसका क्या होता है, नेचर बहुत डिफाइन नहीं होता है, बीच में होता है, ठीक है। जैसे कोई जगह है, तो अगर वो 2 क्षेत्र के बीच में पाया जाता है, तो उसके करेक्टर जो होते हैं पहले क्षेत्र से भी वो टैली करते हैं और दूसरे क्षेत्र से भी टैली कर रहे हैं। बात समझने क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो उसी प्रकार ये बीच में है ना, तो इसका भी क्या है, जो किंगडम का जो करेक्टर है, फीचर्स है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एग्जाम्स क्या होते हैं, बहुत वेरी करते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्स क्या हैं, फोटोसिंथेटिक, हम्म, हाँ, फोटोसिंथेटिक। और बहुत सारे एग्जाम्स के क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन, हाँ, डाइटम्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसके एग्जाम्स थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे डाइटमस है, क्या है, डाइटमस, डाइनोफ्लेजिलेट्स है, ठीक है। और क्या है, स्लाइमोल्स। तो देखिए, स्लाइमोल्स है, क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है कि हेटरोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉफ होता है, क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ। और इसके बाद ये डाइनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। हाँ, तो तीनों फोटोसिंथेसिस होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, तो यहीं पे डिफरेंस आ गया। और क्या डिफरेंस है, बहुत सारे मरीन में पाए जा रहे हैं, बहुत सारे कहाँ पाए जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो इस किंगडम के बारे में हम एक्यूरेटली कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आते हैं कि 2 पॉइंट है, पहला क्या है कि ये लिंक्ड है, और दूसरा क्या है, इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। तो समझ में आ गया इसकी बाउंड्री क्यों नहीं वेल डिफाइंड है, क्यों नहीं वेल डिफाइंड है। हाँ, इनका नेचर फिक्स नहीं है, इनके जो एग्जाम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे ले लीजिए इसका मोनेरा का, मोनेरा में बैक्टीरिया का नेचर क्या है, ऑलमोस्ट फिक्स है, ठीक है। वो प्रोकैरियोट्स है और एक लिमिटेशन में काम कर रहा है, लेकिन इसका क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को ये वेरी कर रहे हैं, इसलिए क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये 2 पॉइंट दिमाग में रखिएगा प्रोटिस्टा का। और उसके बाद से एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल, क्राइसोफाइटा, उसके बाद क्या है, डाइनो, और क्या है, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। और क्राइसोफाइटा में क्या आता है, डाई एटम्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रोटिस्टियन है। प्रोटिस्टियंस की खास बात होती है कि ये थोड़े से डिफरेंट हैं, हमेशा देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो इनके नाम भी डिफरेंट हैं, और इनको कभी हम देखते भी नहीं हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा हमसे परिचित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बताएं, जैसे हमारे डॉग है, कैट है, ये हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, फिश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले से हम खाए पिए भी उसको हैं और जो जानते भी उसके बारे में, ठीक है। तो पढ़ने में क्या होती है, आसानी। लेकिन ये सब क्या है, ना कभी देखे हैं ना कभी नाम सुने हैं, तो पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो नए हैं वो एक बार एनसीईआरटी, हाँ, उसमें देख लेना क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा बाद में कंसल्ट कर लेना। तो ये क्या हो गया, आपके डाइटमस हो गए, डाइनोफ्लेलेट्स हो गए। डाइनोफ्लेलेट्स में क्या क्या आते हैं, कोई एग्जांपल बताइए। गौनी, ठीक है। हाँ, तो नाम याद हो जाए बहुत बहुत अच्छा। एग्जाम्पल पूछेगा कि विच आर द फॉलोइंग प्रोटिस्ट, मतलब नाम याद है तो क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं। तो ये क्या है, प्रोटिस्ट हैं, इतना प्रोटिस्ट के बारे में हो गया। अब क्या देखिए, पंजाई। पंजाई का मेन कैरेक्टर क्या होता है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर, और क्या है, यूकैरियोट्स, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। एग्जाम्पल बताइए। हाँ, राइजोपस, और क्या है,
ईस्ट। और बताइए। मशरूम। फिर फिर क्या है? पफ पफ बाल्स। ठीक है। फिर आपका पेंसिलियम। ठीक है, कम से कम नाम तो 5-6 याद कर लीजिए। और कोई नाम बताइए। स्मट फंजाई। ठीक है। फिर क्या है? हाँ, ब्रैकेट हो गया। और एक वो क्लेविसेप्स क्या है? क्लेविसेप्स। ये कौन सा फंजाई है? एस्को है कि बेसिडियो है? एस्को है। ठीक है। तो ये फंजाई का करेक्टर है, मेन करेक्टर। और ये क्या है? एग्जाम्पल। सबसे पहले ये याद होना चाहिए, उसके बाद जो भी देखेंगे। तो ये हो गया, अभी देखेंगे बाद में क्या क्या और चीज़ें हैं। ये हो गया फंजाई। फंजाई के बाद क्या आएगा आपका? प्लांटी। प्लांटी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। एग्जाम्पल, प्लांटी का एग्जाम्पल बताओ प्रीति। अरे 10, 15, 20, 25 एग्जाम्पल बता दो। तुम बताओ। प्लांटी का एग्जाम्पल। अरे कोई प्लांट का नाम पूछ रहे हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी से पूछा हूं मैं। मुझे पता है भी तुम जल्दी आई हो। मैं प्लांट्स का नाम पूछा हूँ, जैसे देखो। मैंगो क्या है? प्लांट ही तो है। और बताओ। हाँ। नीम। ओसिमम। और कोई एग्जाम्पल बताओ। लीची। स्ट्रॉबेरी। ये सब भी लिखने की जरूरत है। ठीक है। और एनिमेलिया में क्या आएंगे? एनिमेलिया में कौन कौन से एनिमल आएंगे? ह्यूमन। सबसे पहले क्या है? ह्यूमन। सबसे एडवांस एनिमल कौन है? ह्यूमंस। ह्यूमन ये समझता है कि हम बहुत थोड़ा ऊपर लेवल के हैं, लेकिन हाँ, लेकिन हकीकत ये है ना कि एनिमल में और ह्यूमन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका डिफरेंस है एजुकेशन का और कल्चर का। हाँ। हम्म। हाँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो अगर कल्चर और एजुकेशन हटा दिया जाए। देखो, पहले आदमी भी कहाँ रहता था? जंगल में। अब वहाँ पे कच्चा मांस खाता था। और वो भी जैसे लायन और टाइगर वगैरह रहते हैं, वैसे वो भी रहता था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम आ गया, डेवलप हो गया, चीज़ें क्या हो गई, जंगल से हम क्या कहाँ गए, यहाँ गए, लेकिन चीज़ें अभी भी वही हैं। ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, प्रोटिस्टा में कुछ देख लीजिए, जहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे अभी, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ। हाँ, बताएंगे बताएंगे। ठीक है। तो प्रोटिस्टा में सबसे पहले कौन सा क्लास है? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में देखिए क्या पढ़ना है आपको, इसमें आते क्या है? डाइएटम्स। तो डाइएटम्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें आप प्रोटिस्टा में? डाइएटम्स। तो डाइएटम्स होते क्या हैं? डाइटम एटम्स। हाँ हाँ, ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो, वही पॉइंट्स एग्जाम में या टेस्ट में आएंगे। देखो, डाइटम्स है क्या? एक प्रोटिस्ट है। क्या है? प्रोटिस्ट का मतलब ये यूनिसेलुलर होगा। क्या होगा? कहने की यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल होगा। क्या होगा? एक ही सेल होगा। और ऐसे वो कैसे होगा? जिसमें बना रहा हूँ ऐसे होगा। ये जो बनाया हूँ क्या है? ये सेल वॉल है। क्या है ये? प्रोटिस्टा में सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? होता है। बहुत सारे वही मैं कहूँ ना कि इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती है। हम कह रहे हैं होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जिसमें नहीं होता है। कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सेल वॉल इसमें क्या होता है? डाइटस में प्रेजेंट होता है। और ये जो साबुन का बॉक्स होता है, सो बॉक्स, तो वो कैसे होता है? ऐसे एक एक दूसरे पर लगा होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो इसका वॉल क्या कर रहा है? जो सेल वॉल, जनरली सेल वॉल कैसे होता है? ऐसे होता है। ऐसे होता है ना। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे क्या है?
सेल वॉल ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप समझ रही हो? हाँ, एक के ऊपर एक सेल वॉल क्या हुआ है, लगा हुआ है, जैसे साबुन का बॉक्स होता है वैसे हुआ है। तो ये 2 यूनिट में है, कितने यूनिट में है, 2 यूनिट में, इसलिए कहते हैं इसको डाई एटम्स। ठीक है। और अंदर क्या होगा, प्लाज्मा, अंदर क्या होगा ईशान, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में वेल डेवलप होगा कि कम डेवलप होगा, क्यों डेवलप होगा, क्योंकि ये यूकैरियोट्स है। ठीक है। तो ये आपका एक क्या है, डाई एटम्स, क्या है ये, डाई एटम्स। हाँ तो डाई एटम्स में पहले हो गया इसका। इसके बाद इससे कुछ फीचर्स देख लीजिए, ये क्या होता है, फोटो सिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, ये ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अपना भोजन क्या करेगा, स्वयं बनाएगा। और कहाँ पाया जाता है ये, मैरीन में। मैरीन में या कुछ फेस में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें, हाँ ये ऑटोट्रॉपिक बता रहा था कि ये चीफ प्रोड्यूसर क्या है, ये क्वेश्चन आता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ओशियन में क्या करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसी से क्या कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर। ये लाइन कई बार आया हुआ है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, डाइटम्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिना, सब ऑप्शन रहेंगे तो क्या हाँ टिक करेंगे। ठीक है। और इसका सबसे मेन पॉइंट्स ये है कि इसका क्या है, इसका जो सेलवाल होता है, ध्यान से देख लो, ये जो सेलवाल है इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका। ये क्या मैंने बनाया है, सिलिका। तो सिलिका का मतलब क्या हुआ, इसका सेलवाल बहुत हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाने का मतलब ये कभी डिके या डिकम्पोज नहीं होगा। जब ये डेड हो जाएगा, इसका जब उम्र खत्म हो जाएगा, लाइफ स्पान खत्म हो जाएगा तो डेड हो जाएगा, लेकिन इसका सिल्का क्या हो जाएगा, बचा रहेगा। तो वो सिल्का क्या होता है, डिपॉजिट होता रहता है। सिल्का क्या होता रहता है, डिपॉजिट होकर के बहुत, एक स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, हार्ड। और कहाँ बनाता है, समुद्र में, ओशियन में, डीप ओशियन में। ठीक है। और काफी लंबाई में होता है और काफी चौड़ाई में होता है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, डाई एटो, यहां लिख दे रहे हैं, डाई एटोमेसियस अर्थ। ठीक है। क्या बोलते हैं, डाई एटोमेसियस अर्थ। इसका क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का क्या है, ये बहुत ज्यादा, आपने देखा ना, इसमें है क्या, डाइटोमेसियस अर्थ में सिलिका है, क्या है, सिलिका है। हाँ तो सिलिका हार्ड है तो पॉलिशिंग, हार्ड चीज कहाँ यूज होगा, रफ और हार्ड चीज होगा तो पॉलिशिंग में यूज होगा। हाँ तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर यहाँ से आएगा तो यहीं से आएगा कि डाइटोमेसियस का यूज क्या होता है, पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन में। कहाँ यूज करते हैं, फिल्टरेशन, किसका फिल्टरेशन करते हैं, सिरप, ऑयल और सिरप का। और ये इंसुलेटर में भी यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इंसुलेटर। ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। और ये, हाँ और ये, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है ये पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में। तो ये मेन में याद रखिएगा, और स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, ये है। ठीक है। हाँ वाटर प्रूफ भी होता है ये। तो इसमें कोई दिक्कत है, तो इसके सेलवाल में क्या क्या है, क्वेश्चन आ जाए, विच इज प्रेजेंट इन द सेलवाल ऑफ डाइटम्स। तो सेलुलोज है, क्या है, सेलुलोज तो है, ये जो मैंने येलो बनाया क्या है, सेलुलोज है। और उसके पश्चात और क्या है, सिलिका। तो दो चीजें हैं, सिलिका और सेलुलोज क्या है, दोनों है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिलिका सर बता दिए, सिलिका सिलिका अंडरलाइन किए थे, सिलिका मार के चले आना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। सेलुलोज भी होगा और क्या होगा, सिलिका भी होगा। ठीक है। यहां तक कोई डाउट। अब आता है आपका, ये हो गया प्रोटिस्टा में डाइटम्स हो गया, और क्या है, डाइनो फ्लेजिलेट। ठीक है। इसके बारे में, ये भी क्या है, फोटो सिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होगा, ये ऑटोट्रॉफ होगा। ऐसा स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये प्लेट्स में बटा होता है। क्या होता है, ये प्लेट्स में बटा होता है, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है।
तो ये क्या है, सेल वाली जो मैं बनाया हूँ ये क्या है, पूरा बना बनाया खराब कर दे रहा है, बना रहा हूँ फिर गायब हो जा रहा है ठीक है। तो ये प्लेट है, इस प्लेट को क्या बोलते हैं, सेल वाल, ठीक है। और हाँ, इसमें यहाँ से फ्लैजिया निकलेंगे, एक फ्लैजिला ये होगा, एक फ्लैजिला क्या होगा, ये होगा। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। और ये क्या होगा, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है। दो फ्लैजिला इसमें पाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। एक ट्रांसवर्स है, दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। तो इसका काम भी डिफरेंट होगा। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है। ये भी क्या करेगा, मूवमेंट। लेकिन लेकिन जब ऐसा है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ये भी क्या करेगा, वो कौन सा होता है, शक्तिमान की तरह, ठीक है, शक्तिमान की तरह घूमेगा। फ्लैजिला ऐसे घूमेगा, या लट्टू की तरह। किसी ने बताया था किसी लड़की ने बताया था कि लट्टू की तरह, यदि मैं पढ़ा रहा था तो। हाँ, प्रियांश बताया था, तो लट्टू भी क्या इसका अच्छा एग्जाम्पल, ये लट्टू घूमता है, वैसे क्या करता है, ये घूमता है, ठीक है। तो कैसा इसका मूवमेंट कैसा होगा, रोटेटरी। तो डायनोफ्लेजिएट कैसा मूवमेंट करता है, रोटेटरी। इसका ये स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें दो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, एक ट्रांसफर दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल, और जो किस में हेल्प कर रहे हैं, रोटेटरी। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके मूवमेंट को एक टर्म देते हैं व्हर्लिंग। क्या टर्म देते हैं, हम्म, हाँ, स्पिनिंग भी कर सकते हैं। तो व्हर्लिंग भी टर्म याद रखिएगा, रोटेटरी को ही क्या कहते हैं, व्हर्लिंग, ठीक है। ये हो गया आपका डायनोफ्लेजिएट्स के बारे में। उसके बाद नहीं, कोई ये बायोल्यूमिनेसेंस भी होता है, क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बताऊँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस, इसका मतलब क्या होता है, लाइट इमिट करता है। क्या इमिट करता है ये, जुगनू जानते हो, जुगनू क्या होता है, रात में गांव में जाओगे तो लाइट चमकती रहती है, ठीक है। तो कभी गांव नहीं गई हो, अच्छा, तो अरे कभी आउटर में गई होगी, कहीं वहाँ जर्नी कर रही हो, तो उसमें भी तो दिखता रहता है, बहुत कॉमन है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, ये लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या इमिट करता है, सारे नहीं, कुछ हैं जो लाइट इमिट्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, एक कैरेक्टर इसका और है कि ये टॉक्सिक, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। तो इनको कौन खाता है, ये कहाँ पे हैं, मैरीन वाटर में है। ये कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में। तो जब मैरीन वाटर में पाए जा रहे हैं तो वहाँ इनको कौन खाएगा, मैरीन फिश। और भी खाएंगे, लेकिन मैरीन फिश क्या है, ज़्यादा है तो वो खाएंगे। हाँ, तो फिश को कौन खाएगा, हम खाएंगे। तो वो जो ये क्या कहते हैं, गाउनोकोलस का लो या ये का लो, डेनोफ्लेलेट्स, फिश ने खाया था, वो कहाँ पहुंच गया, हमारे पेट में। कैसे पहुंच गया, थ्रो फिश। तो जो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी हमारे पेट में पहुंच गया, और वो क्या करता है, पैरालिसिस। क्या करता है वो, ठीक है। तो इसमें से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं जो क्या करते हैं, पैरालिसिस करते हैं, जो हमारे लिए क्या नुकसानदायक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये कौन है, डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो डाइनोफ्लेजिलेट्स बारे में कितने पॉइंट्स याद करने हैं, पहला पॉइंट्स ये मेरीन है, दूसरा पॉइंट्स फोटोसिंथेटिक है, तीसरा पॉइंट इसमें दो फ्लेजर ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल पाए जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बायोल्यूमिनेसेंस होता है, और क्या होता है इससे, टॉक्सिक, हाँ से, हाँ सेलवाल, जैसे सेलवाल तो बनाए हैं, हाँ रेड टाइड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जो हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स क्या करते हैं, रेड टाइड्स। रेड टाइड्स का मतलब समझते हो, जो समुद्र का कलर कहीं कभी कभी क्या होता है, लाल होता है, रेड होता है, उसे क्या कहते हैं, रेड टाइड्स। तो उसमें भी क्या होते हैं, इनकी संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रेड टाइड्स, ठीक है।
और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसे एग्जाम्पल बताओ क्या क्या है, नहीं पता है? एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, अभी लिखा था गोनी आउलेक्स, ठीक है, कम से कम एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ये क्या है? डाइनो फ्लैजेलेट्स है। हाँ, ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आप काम करिएगा, इतना पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस 5-6 पॉइंट सब में है, वही क्या करना है, याद करना है। इतना क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा आपका? यूग्लेराइड। देखो यूग्लिना को कहाँ कहाँ पढ़ा गया भाई, यूग्लिन, देखो यूग्लिना को पहले कहाँ पढ़ा गया? प्लांट में। क्यों प्लांट में पढ़ा गया? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, तो चूंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है तो इसको पहले कहाँ रख दिया गया? तो बहुत साल पहले, फोटोसिंथेटिक, बहुत साल पहले जब आप नहीं पढ़ते थे, ठीक है, तो उस समय यूग्लिना क्या था? प्लांट था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसमें सेल वॉल क्या है? अब्सेंट। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इसमें क्या है? अब्सेंट। तो सेल वॉल जब अब्सेंट होता है तो इसे क्या कर दिया गया? एनिमल का दिया गया। और ये अब्सेंट भी होता है, और क्या होता है इसमें? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? ये खाना अपना खुद नहीं बनाएगा, ठीक है। जब खाना खुद बनाने की बात हो तो उसका मतलब, ये एक लड़का बोल रहा था, कहीं मैं पढ़ा रहा था, कि जो किचन में खाना बनता है वो भी क्या है, वो कह रहा था कि हम किचन में खाना बनाते हैं तो अपना फूड क्या करते हैं? खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं है, वो क्या है? वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये एक लड़का था, मैं कहीं पढ़ा रहा था, तो उसने कहा, मैंने उसको बताया कि हेटेरोट्रॉफ का मतलब जो अपना फूड सिंथेसाइज ना कर पाए। तो वो कह रहा है कि हम सब किचन में अपना खुद फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ये क्या करता है? अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दो कैरेक्टर, इससे ये क्या बन रहा है? एनिमल। तो इसको कहाँ रख दिया गया? एनिमल में। उसके बाद फिर इसको कहाँ रखा गया? फिर देखा गया कि इसका मेन कैरेक्टर क्या है, ये सब नोट कर लो, यूनिसेलुलर है, क्या है, और क्या है? यूकैरियोट्स है, ठीक है। हाँ, तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स के बेस पे, सबसे मेन कैरेक्टर के बेस पे से कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं और क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं। और ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में कि मरीन वाटर में? मोस्टली कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर। और क्या होता है ये? स्टेगनेंट का मतलब जो मूव ना करे, जैसे तालाब, तालाब का पानी क्या है? स्टेगनेंट वाटर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फोटोसिंथेटिक कितने कैरेक्टर इसके हैं? पहला क्या है? ये फोटोसिंथेटिक है। और दूसरा कैरेक्टर क्या है? फोटोसिंथेटिक होने के अलावा ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ भी है। क्या, कैसे करता है ये भोजन? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे करता है ये? प्रीडेटर होता है, यही बार बार बताते हैं, तुम लोग भूल जाते हो। आपकी नहीं भूलना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है? प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब जो प्रे करे, प्रे का मतलब पूजा नहीं कर रहे, शिकार कर रहे, ठीक है। जैसे शेर, शेर क्या है? प्रीडेटर। वैसे ये भी छोटा मोटा प्रीडेटर है, लेकिन ये भी क्या है? प्रीडेटर है। तो ये प्रीडेटर का मतलब क्या हो गया? ये हेट्रोट्रॉफ। और फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? ये ऑटोट्रॉफ। सृष्टि जरा पाइन देना। तो बताइए, ये फोटोसिंथेटिक भी है, इसका मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफ भी है। और दूसरा क्या है? ये हेट्रोट्रॉफ भी है। और कैसा हेट्रोट्रॉफ है? प्रीडेटर्स, ठीक है। तो ये बताइए, जनरली ये हेट्रोट्रॉफ होगा कि फोटो से ऑटोट्रॉफ होगा? यूजुअली ये ऑटोट्रॉफ होगा कि हेट्रोट्रॉफ होगा? यूजुअली, यूजुअली हेट्रोट्रॉफ होगा, सही बता रही है। जनरली लूना क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ। वो कीड़े मकोड़ों को मार के क्या करता है? खा जाता है। लेकिन जब इसको सनलाइट मिलती है, हाँ, कैसे करता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यूग्लिना में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल का मतलब क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं।
तो इसलिए क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए भाई, पिगमेंट चाहिए, वो यहाँ प्रेजेंट है, और सनलाइट चाहिए। तो जहाँ इसको सनलाइट मिला और पिगमेंट्स के पास सही है, फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है। और इसका करेक्टर क्या है, सेल वॉल इसमें क्या है, एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये आपका यूग्लिना है, क्या है, ठीक है। तो इसमें बाहर क्या पाया जाता है, पेलिकिल, इसकी लेयर पाई जाती है, सेल वॉल के जगह पे पेलिकिल की लेयर पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ये किसकी बनी होती है, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म होगा ही उसकी। हाँ, उसके अलावा मेन कैरेक्टर इसमें क्या है, इसमें पाया जाएगा क्लोरो, हाँ आइस पार्ट भी पाया जाएगा। आइस पार्ट लाइट को रिसीव करता है, ये लाइट को रिसीव करता है ये। जैसे मान लीजिए बॉटम पे पाया जा रहा है, ठीक है, पानी में, तो अगर उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे पानी है सरफेस पे, तो आइस पार्ट क्या करता है, उसको रिसीव करता है, और ये तैर के कहाँ पहुँच जाता है, स्विम करके वहाँ पे। क्यों स्विम करता है, क्योंकि इसके पास एक चीज़ और होता है, क्या होता है, फ्लैजिला। क्या होता है, फ्लैजिला। दो फ्लैजिला होते हैं इसमें, एक छोटा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। तो फ्लैजिला भी इसमें पाया जाता है, इसका मतलब इसमें मूवमेंट होगा। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखिए मेन बात, क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आ जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े घुमा के आते हैं। अब यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लैजिला यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और हमने आपको पढ़ाया है बैक्टीरिया में भी, बैक्टीरिया में क्या होता है, यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल है, क्या है ये, तो बैक्टीरियल सेल में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक फ्लैजिला, यहाँ भी फ्लैजिला पाया जा रहा है, यहाँ भी फ्लैजिला पाया जा रहा है। तो दोनों फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होगा, एक ही तरह होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा, इस डिफरेंट होगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जाम में आप जाएंगे तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस इन द बैक्टीरिया, वो फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया और फ्लैजिला ऑफ यूग्लिना। ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोट्स है ना, तो ये किसका बना होता है, फ्लैजिलिन। किसका बना होता है ये, एक प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, फ्लैजिलीन। और इसका किसका बना होता है, बताओ ईशान, ट्यूबुलिन। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स का फ्लैजिला किसका बना होता है, ट्यूबुलिन का, और प्रोकैरियोट्स का किसका बना होता है, फ्लैजिलिन का। ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटिस्टा। इसके बाद स्लाइम मोड भी बचता है, क्या बचता है, हाँ बस बस रुक जाओ, दो दो में 4 पॉइंट बताने हैं। स्लाइम मोड्स क्या है, सेप्रोफिटिक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हाँ इसको फास्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं फास्ट फंजाई, क्योंकि इसमें क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। जैसे ये आपका स्लाइम मोड्स है, क्या है ये, इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट को क्या कहते हैं बायोलॉजी में, तीनोसिटिक। किसी सेल में अगर बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, तीनोसिटिक। ठीक है। तो ये क्या करता है, एडवर्स कंडीशन में, किस कंडीशन में, एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है माइसीलियम की तरह। इसे क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। तो चूंकि इसमें फ्रूटिंग बॉडी बन रहा है, और ये किसका करेक्टर है, फ्रूटिंग बॉडी, फंजाई। हाँ इसलिए क्या कहते हैं, फॉल्स फंजाई। ये फंजाई है नहीं, लेकिन इसमें उस तरह के करेक्टर क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। ये सेप्रोट्रॉफिक है, ये भी क्या है, फंगस का करेक्टर है।
ठीक है। ये हो गया आपका स्लाइम मोड्स। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत आता है। स्लाइम मोड का एग्जाम्पल क्या है? पाइजेरम। इसका एग्जाम्पल क्या है? पाइजेरम। ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये फोटोसिंथेटिक है? नहीं है। हाँ, ये सेप्रोफिटिक है। क्या है? तो ये हो गया आपका स्लाइम मोड्स के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका, ये हो गया आपका प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या आएगा? फंजाई। ठीक है। और स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है। माइकोलॉजी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई। इसमें देखिए कितने क्लासेस हैं। इसमें कितने, बताओ कौन कौन से क्लासेज हैं? सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो। ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले आपको चारों क्लास का नाम है। ये क्या है? क्लास है। क्या है ये? और फंजाई क्या है? किंगडम। ठीक है। तो इस किंगडम को चार क्लास में डिवाइड किया गया है। फाइको, एस्को, बेसिडियो और, तो चारों का एग्जाम्पल देखिए और करेक्टर्स देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, बताओ फाइको का एग्जाम्पल। फाइको का राइजो बस। और बताओ? म्यूकर। म्यूकर। बस दो याद रखिए। एस्को का क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? यूनी सेलुलर। बाकी सब मल्टी सोलर हैं, बस यही क्या है? ये यूनिसोलर। ठीक है। नहीं, इसको मार्कशीट में बहुत सारे हैं जो मल्टी सोलर हैं। ठीक है। तो बेसिडियो में क्या एग्जांपल बताइए? मशरूम। ठीक है। और ड्यूटरो का? अल्टर, अल्टरनेरिया कोलिट्राइकम। ठीक है। इसमें इसको का लिख लीजिए और लिख लो क्लेविसेप्स। क्या है? और बताओ इसका एग्जांपल इसको का? एस्परजिलस। एस्परजिलस इसी का है ना? एस्परजिलस। और क्या है? पेंसिलियम। ठीक है। मोर्सेला भी है। कम से कम इतने एग्जाम्पल याद हो मुझे। कौन कौन से एग्जाम्पल? हाँ देखिए, पेंसिलियम, एस्परजिलस, ईस्ट, और क्या है? क्लेविसेप्स, और क्या है? मशरूम। नहीं, मशरूम तो इसका है, बेसिडियो का। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं किसके हैं? इसको के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल याद करना। ठीक है। लिख के याद कर लेना, जब देखने से नहीं याद होगा। ठीक है, लिखोगे तभी याद होगा। और बेसिडियो में कौन रहेगा? मशरूम। और बताओ? पफ बाल्स। पफ बाल क्या है? हाँ, स्मर्ट फंगी, रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई कहाँ आते हैं? इसमें आते हैं। ठीक है। और इसमें ड्यूटरो में क्या है? अल्टरनेरिया, और क्या है? पोलिट्राइकम। ठीक है। तो ये हो गया आपके चार क्लास किसके? फंजाई के, और सबके एग्जाम्पल्स। ठीक है। उसके बाद ड्यूट्रोमाइसिस का एक नाम और है। ड्यूट्रोमाइसिस का एक नाम और, उसे क्या कहते हैं? फंजाई, हाँ, इम्परफेक्टी। ठीक है। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? absent होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? absent होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है। और एस्कोमाइसिस को क्या कहते हैं? सैक फंजाई। नाम याद रखिएगा, ये सब क्या कहते हैं? सैक। इसमें एस्कस बनता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? सैक फंजाई। ठीक है। और बेसिडियो क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। ये कहीं नोट कर लीजिए, क्लब फंगी।
और फाइकोमाइसीट को क्या कहते हैं? जाइगोमाइसीटीज। चारों के दोनों नाम याद रखिए, फाइकोमाइसीट, जाइगोमाइसीटीज, इसको सैक फंजाई, बेसिडियो, क्लब फंजाई, ड्यूटोमाइसीट, फंजाई इम्परफेक्ट, टाई। और ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, हो गया। बताओ प्रशंसा, क्लिवसेप्स किसका एग्जाम्पल है? किस क्लास में आएगा? एस्कोमाइसीटीज। और मशरूम, मशरूम एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज है। ठीक है, ध्यान से सुना करो। उसके बाद आ जाइए आप, थोड़ा सा फाइकोमाइसीटीज का वो देख लीजिए कैरेक्टर, वही देखिए जो एग्जाम में आता है। ठीक है, फाइकोमाइसीटीज, इसका सबसे मेन कैरेक्टर वो क्या होता है? जैसे इसमें क्या होते हैं, फंगस में, फंगस का जो बॉडी होता है, मेन बॉडी, वो किसका बना होता है? हाइफी का। ठीक है, ये क्या है? हाइफी। हाइफी क्या है? एक थ्रीड लाइक, हाँ, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है या इलोंगेटेड होता है। ठीक है, तो ये क्या आपका है? हाइफी। फंगाई में यही मेन कैटेगरी किसका बना होता है? हाइफी का। ठीक है, हाइफी में क्या लगे होते हैं? सेप्टा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइफी। लेकिन जब ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइफी मिलते हैं, क्या मिलते हैं? बहुत सारे हाइफी। एक हाइफी ये हो गया, एक हाइफी ये हो गया, एक हाइफी क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, एक हाइफी क्या हो गया? ये हो गया। तो बहुत सारे जब हाइफी मिलते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, एन गुड़े हाइफी इक्वल टू क्या होगा? माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे हाइफी जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? माइसीलियम। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक फंगस का बॉडी है। क्या है फंगस का? फंगस देखने में ऐसा ही होता है। कभी ब्रेड देखेंगे? ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं? ब्रेड मोल्ड, हाँ, राइजोपस को कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोपस को। तो ब्रेड में क्या होता है? ये फफूद टाइप का लग जाता है, ठीक है ना, वाइट वाइट, तो उसे क्या कहते हैं? राइजोपस। तो इसको ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उसमें क्या दिखाई देगा आपको? ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, ये हाइफी होंगे, माइसीलियम होंगे। ठीक है, और उसमें क्या होंगे? कोनिडिया बने होंगे। ठीक है, स्पोर्स बने होंगे। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखेगा, ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो ये क्या है? माइसीलियम ही है। क्या है ये? और ये कैसे बना है? हाइफी से बना। ठीक है, तो यही फंगस है। फंगस किसका बना होता है? हाइफी या माइसीलियम। ठीक है, तो ये जो, इसी के बेस पे फंगस को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। इसी के बेस पे क्या किया गया है? फंगस को डिवाइड किया गया है। तो ये हाइफी जो होता है, कभी कभी क्या होता है? सेप्टेट होता है। हाँ, जैसे एक अगर वाल पाई जा रही है, सेप्टा अगर पाई जा रही है, तो सेप्टेट। और सेप्टा अगर अब्सेंट है तो क्या होगा? ए सेप्टेट। बात समझ में आ रही है? ए सेप्टेट। इसमें सेप्टा प्रेजेंट है तो क्या है? ये सेप्टेट। और इसमें सेप्टा अब्सेंट है तो क्या है? ये ए सेप्टेट। ठीक है, तो जब ए सेप्टेट होगा तो ये क्या होगा? ये, ठीक है, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है? सेप्टा से तो डिवाइड हो रहा है। जब सेप्टा होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? ये तीनोसिटिक हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। तो फाइकोमाइसीटीज का यही करेक्टर होता है कि फाइकोमाइसीटीज का जो फंजाई होते हैं, क्या होते हैं? ये यही यही क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ए सेप्टेट, और क्या होता है? ब्रांच्ड, और क्या होगा? सीनोसिटिक। तो जब ए सेप्टेट होगा तो सीनोसिटिक भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेप्टा क्या है? इसमें अब्सेंट है। कहने का मतलब जो आपका सेप्टा होगा ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा। ये हाइफी ऐसे ही होगा। क्या है ये? हाइफी। और दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका? माइसीलियम। ठीक है, तो माइसीलियम की एक खास बात होती है, ये जैसा चाहे वैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जब चाहे गोल हो जाए, ठीक है, जब चाहे तो लंबा हो जाए, जब चाहे तो क्या हो जाए? बाल की तरह घुंघराला हो जाए। तो ये क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। उसी कहते हैं कभी फ्रूटिंग बॉडी, कभी क्या कहते हैं? एस्कोकार, कभी क्या कहते हैं? बेसिडियो कार्प। वो होता क्या है? माइसीलियम ही होता है। वही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज। इसके बाद क्या आएगा, एस्कोमाइसिटीज में क्या होगा, तीन सेप्टेट, सेप्टेट होगा और हाँ यूनिन्यूक्लियोटेड होगा, और क्या होगा, अनब्रांच होगा, ब्रांच होगा, ब्रांच होगा, ठीक है। ये केस का करेक्टर है एस्को का। इसका एक एग्जाम एक्सेप्शन है, क्या इसका है, बताओ इसका एक्सेप्शन कौन है, ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, माइसीलियम अब्सेंट होता है, माइसीलियम क्या होता है, ठीक है, माइसीलियम नहीं होता है, तो कैसा होगा ये, गोल सा, एक ही सेल होता है और गोल सा क्या होता है आपका, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में माइसीलियम अब्सेंट है, इसलिए इसमें क्या होता है, मल्टीपुल फिशन। रिप्रोडक्शन कैसे इसमें होता है, मल्टीपुल फिशन, क्योंकि इसमें माइसीलियम है ही नहीं है, और बडिंग भी होता है इसमें। तो ये हो गया आपका एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद क्या आएगा आपका, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियो का कैरेक्टर बताओ, बताओ ईशान, बेसिडियो का मतलब क्या होगा, सेप्टेट और क्या होगा, ब्रांच्ड, क्या होगा, हाइफी। इसका हाइफी क्या होगा, सेप्टेट होगा और क्या होगा, ब्रांच होगा, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए इसमें होता क्या है बेसिडियोमाइसिटीज में, कि एक्चुअली में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ये नोट कर लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ एब्सेंट है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है। लेकिन सेक्स ऑर्गन कहाँ एब्सेंट है, बेसिडियोमाइसिटीज में। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, होता है। देखिए कैसे होता है, दो हाइफी, ये क्या आपका है, एक हाइफी, और ये क्या है, दूसरा हाइफी। आपस में क्या होते हैं, इसमें गैमिट्स नहीं उसमें गैमिट्स बनता है, इसमें गैमिट्स नहीं बनते हैं, आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे तो हो जाएंगे, दोनों हाइफी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, दो, ठीक है ना, दोनों में क्या हो जाएंगे, दो दो न्यूक्लियस, ठीक। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाई कैरियोटिक स्टेज, क्या कहते हैं, डाई कैरियोटिक स्टेज। इसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है, ये क्या होगा, फिर ये जो आपका सेल्स होगा, ये बना लेगा आपका ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर, कैसा बनाएगा, और एक कैसा होगा, ये डाइकोटिक होगा ही होगा। ये जो आपका सेल है, ये क्या बना लिया है, माइसीलियम ही, माइसीलियम ही है ना, क्या बना लिया है, एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मुग्दर शेप्ड। और फिर क्या होगा, ये इसमें ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, जाई गोट, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, एक रूटिंग, ये बनता है उसमें एस्कोबास्टिज, इसमें बनता है, कोई स्ट्रक्चर बनता है, इसकी फूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्प बोलते हैं। तो बेसिडियो कार्प कैसा बनेगा, अच्छा हाँ एक्जोस्पोर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें फूटिंग बॉडी नहीं, इसमें क्या होगा, यहीं पे स्पोर्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, स्पोर्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बेसिडियो स्पोर्स, इसे क्या कहते हैं,
बेसिडियो स्पोर, ठीक है। तो ये कौन सा स्पोर है? एक्जोजिनस, बाहर स्पोर बन रहा है ना। और कैसे बन रहा है ये? मियोसिस से। ये जाइगोट क्या है? 2n है, तो इसमें मियोसिस होगा तो ये स्पोर कैसे होंगे? n होंगे, ठीक है। और बाद में ये स्पोर क्या होता है? जर्मिनेट होकर के क्या बना लेता है? नया फंगस, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो इसमें कितने स्टेप हुए वो भाई बात बताएंगे, पहले ये ना समझ में आ गया। हम्म। हाँ ठीक है। तो इधर देखो, तो फंगस में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कितने होता है? 3 फेज में। पहला क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। दूसरा क्या होता है? कैरियोगेमी। और तीसरा क्या होता है? मियोसिस, ठीक है। तो फंगस में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। कौन कौन से हैं? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और क्या है? मियोसिस है। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? देखिए, ये दो अलग अलग सेल्स हैं। ये मेल है, इसको क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और ये फीमेल से क्या कहते हैं? ओगोनियम। फंजाई में क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? बनने लगते हैं, स्टार्टिंग हो जाता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम, ठीक है। और फीमेल को क्या कहते हैं? ओगोनियम, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज। तो दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। उसके बाद क्या होता है? दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो उसे क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। और उसके बाद क्या बन जाता है न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद? जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से क्या होगा? मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बनेगा? स्पोर, ठीक है। और स्पोर से क्या बनेगा? नया माइसिलियम, ठीक है। तो नया माइसिलियम कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। बात मत करो। प्रशंसा समझ में आया? क्या समझ में आया? मियोसिस, हैप्लॉइड प्लांट बनाएंगे, ठीक है। ये मियोसिस होगा इसमें, किसमें होगा? जाइगोट में तो स्पोर बनेंगे, और स्पोर से ही क्या बनेगा? इसका होगा जर्मिनेशन। क्या होगा इसका? जर्मिनेशन। तो क्या बनेगा? नया फंगस या नया माइसिलियम। तो कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, ठीक है। तो ये हो गया एक जनरल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई में, ठीक है। और चीजें देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज और देख लीजिए। अरे अब खत्म करते हैं इसको। एस्कोकार्प क्या होता है? देखो, एस्कोमासीज में क्या होता है? ऐसे एक एस्कस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है? एस्कस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाद में ये फिर होकर क्या बना लेता है? जाइगोट। तो इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? माइसिलियम फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं माइसिलियम? फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? एस्को कार्प। क्या बोलते हैं? एस्को कार्प। इसमें क्या होता है? मियोसिस,
मियोसिस से क्या बनेगा यहाँ पे, स्पोर, और स्पोर क्या बनाएंगे, नया माइसीलियम। ठीक है। तो बेसिडियोमाइसीज में क्या बनता है, बेसिडियो कार्प। एस्कोमाइसीज में क्या बनता है, एस्को कार्प। ठीक है। ये क्या है, ये क्या है बताओ, कहीं इसको देखे हो लगे हुए। हम्म। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। ये क्या है, मशरूम है, मशरूम नहीं देखे हो। तो मशरूम को क्या कहते हैं, बेसिडियो कार्प। ठीक है। तो मशरूम में क्या खाते हैं, मशरूम में जो खाते हैं उसे क्या खाते हैं, बेसिडियो कार्प। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। हाँ, जो खाते हो क्या होता है, बेसिडियो कार्प। तो ये हो गया आपका फंगस के बारे में। फंगस का थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हम्म। देखो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनी, किससे होता है, एक बार याद कर लीजिएगा। टिक्का डिजीज किससे होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये जो दिया हुआ है वो कॉलम याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोलो, क्वेश्चन बोलो, है क्या, बोलो, सेलुलोज, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, दूसरा क्या है, पक्सीनिया है, पुकनिया पुकनिया बोलो क्या है, पक्सीनिया। फिर है मोरसेला, फिर चौथा क्या है, सैक्रो, ये ईस्ट है, क्या है ये, ईस्ट है। इसमें सेलुलोज मेन होगा। तो पाइथियम हो गया, पक्सिनिया हो गया, सेक्रोमाइसीज हो गया, और क्या हो गया, मोरसेला। तो इसमें पक्सिनिया क्या है, फंजाई है, सेक्रोमाइसीज फंजाई है, मोरसेला है पाइथियम। पाइथियम फंजाई है। हम्म। अभी ये देखना पड़ेगा किसमें ज़्यादा होता है, सारे फंजाई हैं। हम्म। हाँ, तो उसमें ये कर रहा है किसमें ज़्यादा सूरज पाया जा रहा है। ठीक है। हाँ, किसकी बॉडी में ज़्यादा सेलुलोज है। फंगस में क्या होता है, मोस्टली काइटिन। ठीक है, सेल वाल में। लेकिन इसमें कह रहा है किसमें ज़्यादा वो होगा। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे।